गर्मी की छुट्टियों में आरव और उसकी छोटी बहन पीहू अपने मम्मी पापा के साथ गांव गए थे। गांव का वो पुराना घर, आंगन में आम का पेड़, मिट्टी की सौंधी खुशबू, सब कुछ उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन सबसे खास थी दादी। दादी दिन भर कहानियां सुनाती थीं, राजा रानी की, जंगल के जानवरों की, और कभी कभी अपने बचपन की भी। एक दिन दादी उन्हें अपने कमरे में ले गई और बोली, तुम्हें एक खास चीज दिखाऊं? क्या? दोनों बच्चे एक साथ चिल्लाए। दादी मुस्कुराईं और पलंग के नीचे से एक पुराना लकड़ी का ट्रंक खींच निकाला। ट्रंक में जंग लगे ताले को खोलते हुए उन्होंने कहा, यह है मेरा जादुई ट्रंक। ट्रंक के अंदर कुछ पुराने खिलौने, चिट्ठियां, तस्वीरें और एक रंग बिरंगी किताब थी। पीहू ने पूछा, इसमें जादू कहाँ है दादी? दादी ने किताब निकाली और बोली, ये किताब हर बार कुछ नया सुनाती है, जब कोई उसे सच्चे दिल से पढ़े। आरव ने शरारती अंदाज में कहा, अरे दादी, किताबें तो छपती हैं, बदलती नहीं। तुम सोचते हो वैसा ही होगा, पर असली जादू तो यकीन में होता है। दादी ने आंख मारते हुए कहा। उत्सुकता से दोनों बच्चों ने किताब खोली। पहली कहानी थी गांव का वीर बालक, जो हूबहू आरव जैसा दिखता था और एक बकरी को तेंदुए से बचाता है। पीहू चौंकी। ये तो जैसे आरव की ही कहानी है। हर रात वे किताब पढ़ते और हर बार उसमें एक नई कहानी होती, जिसमें वो खुद होते। कभी वो जंगल में खो जाते, कभी चांद पर जाते, कभी एक परी उनकी मदद करती। आखिरकार आरव ने दादी से पूछा, ये किताब हमारे बारे में कैसे जानती है? दादी ने प्यार से उन्हें गले लगाया और कहा, बचपन में जब मैं कहानी लिखती थी तो सोचती थी कि एक दिन मेरे पोते पोती होंगे और वो कहानियां उन्हीं के लिए होंगी। वो ट्रंक, वो किताब और मेरा प्यार, यही है असली जादू। अगली गर्मियों में आरव और पीहू भी अपनी खुद की कहानियां उस किताब में लिखने लगे, क्योंकि अब वो जानते थे परिवार के साथ बिताया समय ही सबसे बड़ा जादू होता है। फॉर मोर स्टोरीज, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।